क्लास 8 वेलकम टू द क्लास। बच्चों, आज की वीडियो में हम लेसन नंबर 7 जो कि आपकी व्याकरण विधि बुक से है उसको पढ़ेंगे। लेसन का नाम है कारक। देखिए, हम कुछ वाक्य पढ़ते हैं। काले लंगूर ने पत्थर फेंका और पूंछ को हिलाकर जोर से चिल्लाया, रुको, वहीं रुको, यह पहाड़ मेरे परिवार के लिए है, इस से दूर रहना, जो इस पर आएगा उसकी खैर नहीं। बंदर हंसे, हे लंगूर, तुम तो बेकार ही नाराज हो रहे हो, यह पर्वत तुम्हारा, शेष हमारे। लंगूर को कुछ समझ न आया, बंदर लोटपोट होने लगे। बच्चों, हमने कुछ वाक्य पढ़े, इनमें जो रेखांकित हैं शब्द है ना, वो संज्ञा या सर्वनाम का क्रियापदों से संबंध स्पष्ट कर रहे हैं। बीच में हमने एक शब्द प्रयोग किया है, हे लंगूर, जिसमें संबोधन दिया गया है। इन चिन्हों को अगर हम वाक्य से हटा दें तो जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द आए हैं उनका आपस में अन्य पदों के साथ संबंध ज्ञात नहीं होगा। इस तरह से हम ये मान सकते हैं संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया तथा अन्य पदों से संबंध प्रकट करने वाले इन चिन्हों को परसर्ग या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। और परिभाषा के तौर पर हम इसकी परिभाषा देंगे, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में अन्य शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। बच्चों, कारक के हम जब भेद जानते हैं तो ये 8 होते हैं। पूर्व में लेफ्ट साइड पर कारक का नाम दिया है और राइट साइड पर कारक की विभक्ति दी है। और अब हम इस टेबल को पढ़ेंगे। कर्ता कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है ने। कर्म कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है को। करण कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है से के द्वारा, जहाँ साधन के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। संप्रदान कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है को के लिए। आमतौर से के लिए होता है, लेकिन कभी कभी को का भी प्रयोग किया जाता है। अपादान कारक, इसमें से यानी पृथक होने के यानी अलग होने के सेंस में जहाँ से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वहाँ अपादान कारक होता है। देन है संबंध कारक। संबंध कारक की विभक्तियाँ हैं का, के, की, रा, रे, री। ऊपर के उदाहरण में भी आपने देखा है, तुम्हारा शब्द में रा शब्द अंडरलाइन किया गया है। नेक्स्ट है अधिकरण कारक और इसके विभक्ति चिन्ह है में, पर। लास्ट अंतिम है संबोधन कारक, जिसमें हे, अरे, ओ विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, अब हम इसके बारे में जानेंगे। पहला है कर्ता कारक। हलवाई ने मिठाई बनाई, धोबी ने कपड़े धोए। तो बच्चों, ये 2 वाक्य हमने आपको उदाहरण के तौर पर बताए, जहाँ पर इन वाक्यों में ने शब्द परसर्ग विभक्ति का प्रयोग है। ठीक है, यहाँ हलवाई और धोबी काम कर रहे हैं, तो ये क्या हुए बच्चों? कर्ता कारक। ठीक है, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या हुआ? ने। और ऊपर दिए गए दोनों वाक्यों में कौन सा परसर्ग या विभक्ति चिन्ह आया है? ने। भूतकाल की सकर्मक क्रिया में ही ने परसर्ग आता है। वर्तमान तथा भविष्य काल होने पर ने परसर्ग नहीं आता, लेकिन ने विभक्ति चिन्ह के बिना भी वाक्य में कर्ता कारक होता है। जैसे कुछ उदाहरण हम पढ़ेंगे। वर्तमान काल है, वर्तमान काल में एग्जाम्पल हैं आपके, राधा पढ़ती है। राधा कौन है? कर्ता कारक, क्योंकि पढ़ने का कार्य किसके द्वारा हो रहा है? राधा के द्वारा। नेक्स्ट है सीमा चल रही है, तो चलने का कार्य किसके द्वारा हो रहा है? सीमा के द्वारा, तो सीमा कर्ता कारक है। देन घोड़ा भागता है, तो घोड़ा शब्द कर्ता कारक के तरह प्रयोग है। इसके उदाहरण हम कुछ भविष्यत काल में देखेंगे, जहाँ पर ने परसर्ग का प्रयोग नहीं होता है, परंतु वह कर्ता कारक में है। जैसे कल समीर आएगा, तो आने की क्रिया किसके द्वारा की जाएगी? समीर के द्वारा, तो समीर कर्ता कारक है। बारिश कल होगी, तो बारिश शब्द कर्ता कारक है।
भूतकाल की अकर्मक क्रिया में भी ने परसर का प्रयोग नहीं होता है। जैसे बालक सो गया, तो सोने की क्रिया किसके द्वारा संपन्न हो रही है? बालक के द्वारा। तो बालक क्या है? कर्ता कारक। कर्ता कारक का प्रयोग कई बार को, से या के द्वारा विभक्तियों के साथ भी होता है। हालांकि ये बहुत ही कम प्रयुक्त होता है, लेकिन हो सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर माँ को कल आना है, तो माँ कर्ता कारक है। अब इसमें वास्तव में कार्य आने का जो है वो माँ के द्वारा होगा। मुरली से नाचा नहीं जाता, मतलब मुरली नाच नहीं सकता। बच्चों द्वारा उछल कूद की गई, तो कर्ता कौन है? बच्चे। तो आई होप कि ये फर्स्ट कर्ता कारक समझ में आ गया होगा। देन दूसरा कारक है कर्म कारक। उदाहरण देखिए, डाकिये ने पत्र दिया। नीलिमा कुत्ते को प्यार करती है। यहाँ पर दो हमने वाक्य प्रयोग किए बच्चों। पहला, डाकिये ने पत्र दिया, दूसरा, नीलिमा कुत्ते को प्यार करती है। तो यहाँ पर पत्र और कुत्ते को, ये शब्द क्या है? कर्म कारक। अब कर्म कारक की पहचान कैसे होती है उसमें देखिए, वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पद पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है वह कर्म कारक होता है। देने की क्रिया किस पर पड़ रही है? पत्र पर, यानी पहले वो कहाँ था? पत्र, ठीक है, डाकिये के हाथ में। अब किसको दे दिया गया? लड़के को। ऐसे ही प्यार करने की क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? कुत्ते पर। अतः दोनों क्या है? कर्म कारक। हालांकि कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है बच्चों? को। लेकिन जो अप्राणीवाचक कर्म होते हैं उनके साथ को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे हमने लाल किला देखा, तो उसका मतलब तो यही है ना कि हमने लाल किले को देखा, बट हम उसको ऐसे नहीं प्रयोग करते, हम ऐसे ही बोलते हैं हमने लाल किला देखा। इसका मतलब लाल किला कर्म के साथ को परसर का प्रयोग नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त बच्चों कुछ वाक्यों में कभी कभी दो कर्म भी प्रयोग किए जाते हैं, और जाहिर सी बात है कि उनमें से एक मुख्य कर्म होता है और एक गौण कर्म होता है। मुख्य कर्म है जैसे और गौण कर्म है, उसका हम एक उदाहरण देखते हैं। अनु ने माता जी को पत्र लिखा, तो यहाँ पर अनु कौन हुआ? अनु कर्ता कारक है, और पत्र और माताजी ये कर्म कारक हैं, जिनमें से पत्र मुख्य कर्म है और माताजी गौण कर्म है। तो बच्चों ये आज हमने दो कारक पढ़े, कर्ता कारक और कर्म कारक। बाकी कारक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन गुड बाय।